लगा दीजिए। लिंगम त्रिविधम, मतलब 3 प्रकार के होते हैं हेतु, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। तो अन्वय व्यतिरेकी लिंग किसको कहते हैं, केवल अन्वय किसको कहते हैं और केवल व्यतिरेकी किसको कहते हैं, इसकी चर्चा आज हमें करनी है। तो सबसे पहले अन्वय व्यतिरेकी को बताते हैं। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वम्, यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वम्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः यथा महानसम् इत्यन्वय व्याप्तिः। यत्र यत्र धूमस्तत्र अग्निः यथा महानसम् इत्यन्वय व्याप्तिः। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा हृद इति व्यतिरेक व्याप्तिः। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा ऐसे 2 प्रकार की व्याप्ति है। तो अन्वय और व्यतिरेक से प्रयुक्त जो व्याप्ति है, अन्वय प्रयुक्त व्याप्ति और व्यतिरेक प्रयुक्त व्याप्ति। तो अन्वय क्या और व्यतिरेक क्या है? तो अन्वय का मतलब होता है साध्य और साधन का जो सहचार है, हेतु और साध्य का जो एक साथ रहना है, इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वर्णिः, ये जो हेतु और साध्य का सहचार है, एक साथ रहना है, इसको क्या कहते हैं? अन्वय। हेतु और साध्य का जो सहचार एक साथ रहना, इसको कहते हैं अन्वय। और व्यतिरेक क्या होता है? इनके अभाव का जो सहचार है, साध्याभाव और हेत्व भाव का जो एक साथ रहना है, इसको कहते हैं व्यतिरेक। यत्र साध्याभाव तत्र हेत्व भाव। जैसे ये व्याप्ति ना आपके पास में, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्नी है, इसको तो अन्वय व्याप्ति कहेंगे। और जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, इसको कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र वर्ण्य भाव तत्र धूमा भाव। तो ये भी एक सहचार है। जैसा धूम और वन्नी का सहचार एक साथ रहना है, इसी प्रकार से धूमा भाव और वन्य भाव भी क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं। मतलब जहाँ वन्य भाव रहता है, वन्नी का अभाव रहता है, वहाँ जरूर किसका अभाव रहता है? धूम का अभाव जरूर रहता है। हाँ, वन्य भाव के बिना धूमा भाव रह सकता है। वन्नी का अभाव न होने पर भी, अर्थात वन्नी होने पर भी धूम का अभाव रह सकता है। वन्नी का अभाव न होने पर भी धूम का अभाव रह सकता है। इसका मतलब धूमा भाव अधिक देश में रहने वाला है। वन्य भाव की अपेक्षा से धूम का अभाव अधिक देश में रहता है। तो इसलिए यत्र वर्ण्य भाव तत्र धूमा भाव। इस प्रकार से जो साध्या भाव और हेत्व भाव का सहचार है, सहचार मतलब एक साथ रहना है, तो साध्या भाव और हेत्व भाव का जो एक साथ रहना, इसको कहते व्यतिरेक। इसका क्या नाम है? व्यतिरेक। तो ऐसे जहाँ हेतु और साध्य का सहचार, उसको कहेंगे अन्वय। हेतु और साध्य का सहचार, इसको क्या कहेंगे? अन्वय। और इससे प्रयुक्त जो व्याप्ति होती है, इससे घटित जो व्याप्ति होती है, इस सहचार से घटित व्याप्ति कैसे होती है? जहाँ जहाँ धूमे वहावा वन्नी है, जहाँ जहाँ धूमे वहावा वन्नी है, इसको कहते हैं अन्वय से घटित व्याप्ति। क्योंकि अन्वय हेतु और साध्य का एक साथ रहना है, और जहाँ पर हेतु और साध्य का एक साथ रहना, इससे घटित जो व्याप्ति होती है, इसके निमित्त जो व्याप्ति बनती है, उस व्याप्ति को क्या कहेंगे? अन्वय व्याप्ति कहेंगे। कल जो आपकी बात समझ में आई थी कि कार्य की दृष्टि से कार्य और कारण का जो सहचार्य है, उसको हम लोग बोलेंगे अन्वय, और कारण की दृष्टि से कारण और कार्य का जो सहचार, उसको बोलेंगे व्यतिरेक। ये बात कल ऐसे मुझे कल समझ में आया था ये बात कि जहाँ जहाँ धूम जी कार्य है, वहनी कारण है। तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहनीज है। तो मतलब कार्य की दृष्टि से आपने देखा कार्य और कारण का सहचार इस जगह है कि नहीं है, तो उसको बोलेंगे अन्वय। जहाँ जहाँ व्याप्य है वहाँ व्यापक है, जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ कारण है, इसको कहते हैं साध्य और साधन का सहचार एक साथ रहना, इसको अन्वय व्याप्ति कहेंगे। और जब हम देखेंगे कि वहनी कारण है और धूम जी कार्य है, हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ वहनी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, तो ये जो सहचार है इसको बोलेंगे व्यतिरेक। इसको व्यतिरेक इस तरह से ठीक है। हेतु और साध्य का सहचार अन्वय, और साध्या भाव हेतु भाव का सहचार, इसको कहते व्यतिरेक। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्नी है, इसको कहेंगे अन्वय व्याप्ति। जहाँ जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, इसको कहते व्यतिरेक व्याप्ति। ऐसे तो इस व्यतिरेक से घटित जो व्याप्ति है और अन्वय से घटित जो व्याप्ति है, और उस व्याप्ति वाला जो लिंग व्याप्तिमत, ऐसे दोनों प्रकार की व्याप्ति से युक्त जो लिंग, अन्वयेन व्याप्तिमत व्यतिरेकेन च व्याप्तिमत। अन्वयेन तृतीया जो आ गई ना,
तो ये प्रयुक्त अर्थ में है। अन्वय से प्रयुक्त जो व्याप्ति है, अन्वय घटित जो व्याप्ति है, अन्वय से जो बनी हुई व्याप्ति है, जिसके अंदर क्या हो, अन्वय हो, जिस व्याप्ति के अंदर कौन हो, अन्वय हो, उसको कहते हैं अन्वय घटित व्याप्ति। जैसे राम पद होता है ना, ये किससे घटित है, र आ म अ इन सभी वर्णों से घटित है, उसके घटक है वो वर्ण, अवयव है। इसी प्रकार से जिस व्याप्ति का घटक कौन हो, अन्वय हो, मतलब हेतु और साध्य का एक साथ रहना हो, तो उससे घटित जो व्याप्ति, उस घटित व्याप्ति को क्या कहेंगे, अन्वय कहेंगे, अन्वय व्याप्ति कहेंगे। उस घटित व्याप्ति को अन्वय व्याप्ति कहेंगे। वो अन्वय न तृतीया का अर्थ अन्वय प्रयुक्त, अन्वय प्रयुक्त जो व्याप्ति है, अन्वय जिसका घटक है, अन्वय से घटित जो व्याप्ति है, तो उस प्रकार की जो व्याप्ति है। जैसे साग सब्जी आप बनाते हो ना, अब जिससे वो बनाई है उसमें और कुछ रहता, लेकिन आलू की सब्जी ऐसा हम कहेंगे, या बैंगन की सब्जी, भिंडी की सब्जी जो कहते हैं, अब उसमें और कुछ रहता है, लेकिन वो उससे बनाई हुई रहती है ना, उसमें मुख्य रूप से वही रहता है, तो उससे घटित वह शाक है। तो जिससे घटित शाक है तो उसको उसी नाम से कह देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मुख्य सब्जी है उसकी मात्रा कम रहती है, तो फिर बोलते हैं कि जैसे पनीर, पनीर भी आलू है, तो पनीर है तो 100 ग्राम आलू आधा किलो है, तो बोलते पनीर बनाया, ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? वो आप उसका एक विशेषता है ना, सामान्य है, कोई भी अन्य की अपेक्षा से वो 100 ग्राम भी इसके क्या मतलब 100 किलो से भारी है। इतना ज्यादा नहीं आती शक्ति, लेकिन 1 किलो से तो भारी है, ऐसे होता है। तो इस कारण से तो वो ग्राम के हिसाब से नहीं विचार किया जाता। 1 किलो लोहा है और 1 ग्राम सोना है, कौन भारी है? 1 ग्राम भी सोना भारी है, ऐसे इस तरह से होता है। उनकी क्वालिटी देखनी है ना। तो अन्वयेन व्याप्ति मत, अन्वय घटित व्याप्ति वाला जो है, हाँ, ये तृतीया का अर्थ कर दिया इन्होंने, ये पदकृत्य में आएगा। तृतीया क्यों लगा दी? प्रयोज्य प्रयोजक भावजा संबंध है ना, तो वह तृतीया आ जाती है। इसके कारण से ये हो गया, ऐसा देखने के लिए। कार्य कारण भाव हो, हेतु में तृतीया होती है, प्रयोजक जो हो उसमें तृतीया होती है। देखिए व्याप्ति का प्रयोजक हो गए, निमित्त हो गया। जैसे वहां पर अभी अध्ययन वसति ऐसा उदाहरण आया है, अध्ययन के निमित्त से रहता है या धन कमाने के निमित्त से रहता है, तो उसका रहने का वो निमित्त है, किस लिए रहता है वो उसका निमित्त है। इसी प्रकार से जो व्याप्ति, इस व्याप्ति का निमित्त, इस व्याप्ति का हेतु है अन्वय, अन्वय प्रयुक्त, अन्वय इसका है कारण और व्याप्ति है उसका कार्य। ऐसे इस प्रकार से कार्य कारण भाव ऐसे इसमें बना लेंगे आप, क्योंकि अन्वय से युक्त जब व्याप्ति बन जाती है तो अन्वय उसका क्या हो गया, कारण हो गया ना। जैसे हम ये जो विचार कर रहे थे, आलू की सब्जी है तो आलू सब्जी का क्या हो गया, कारण हो गया। उस कारण को कहते प्रयोजक, निमित्त। उस सब्जी बनाने के प्रति प्रधान निमित्त कौन है, आलू है, तो वो प्रयोजक हो गया। तो उसमें तृतीया कर सकते आप, और उससे प्रयुक्त शाक को कहने के लिए आलू ना शाक, शाक ऐसा कहेंगे। इत्थम भूत लक्षण की जैसी बात हो रही है वहां पर, जैसे आया ना, पादेन खंजः हस्तेन वृकणः चक्षुषा अंधः, तो चक्षु के प्रयुक्त तो अंधा हो गया, चक्षु के निमित्त से अंधा है, तो मतलब वो तो चिन्ह होता है, ज्ञापक होता है वहां पर। अंधा यानी क्या चीज है, वो ज्ञापक हो गया उसका, एक आँख का न रहना उसको, वो तो उसका ज्ञापक हो गया। हाँ, अक्षणा कान, करने न बधिरा, तो ये सब इत्थम भूत लक्षण होते, मतलब चिन्ह होते हो, संकेत होते हैं, और उस चिन्ह से हमें पता चलता है कि ऐसा है। क्या है, दंडे न साधु ब्रह्मचारी जो कहेंगे, जो इस प्रकार से जो रहता है, तो वो उसका चिन्ह है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये अन्वय से घटित व्याप्ति अन्वय से प्रयुक्त है, अर्थात व्याप्ति है प्रयोज्य और अन्वय उसका प्रयोजक। अन्वय है कारण और व्याप्ति है उसका कार्य, ऐसे हो जाते हैं। घटक और घटित, ये समझना है यहाँ पर। अब इनके एक न्याय में अलग लक्षण होते हैं घटक और घटित के, अब वो लक्षण कभी आपको बताएंगे, मुझे भी आज स्मरण नहीं है। अन्वय घटक है और वो है घटित, व्याप्ति है घटित। ये इंद्रिय जो है ना, ये हमारे सब घटक है शरीर के, और शरीर उससे घटित है। शरीर उसके द्वारा बनाया गया है, सबका मेलन करके शरीर बना, तो ये सब अलग अलग उसके क्या है, जो अवयव है उसको घटक कहेंगे। इसी प्रकार से जिस व्याप्ति का घटक अवयव कौन हो, अन्वय हो, तो वह व्याप्ति अन्वय घटित व्याप्ति। और अन्वय घटित अन्वय प्रयुक्त जो व्याप्ति, उस व्याप्ति जिसमें रहेगी, जिस लिंग में,
तो उस लिंग को कहेंगे अन्वयी लिंग, अन्वयी लिंग। और इसी प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक घटित व्याप्ति से जो युक्त है। अब व्यतिरेक का मतलब हो गया जहाँ साध्य नहीं है वहां पर हेतु भी नहीं है, तो साध्य भाव और हित्व भाव का जो सहचार है, साध्या भाव और हित्व भाव का जो एक साथ रहना है, इसी को क्या कहेंगे? व्यतिरेक। इसका नाम है व्यतिरेक। और इस व्यतिरेक से प्रयुक्त जो व्याप्ति है, ये व्यतिरेक जिसके क्या हो, गर्भ में हो, इस प्रकार की जो व्याप्ति है, व्यतिरेक से युक्त इस प्रकार की जो व्याप्ति जिसके अंदर कौन हो, व्यतिरेक हो, इस प्रकार की व्याप्ति को क्या कहेंगे? व्यतिरेक व्याप्ति कहेंगे। व्यतिरेक व्याप्ति से जो युक्त है वो तो लिंग हो जाएगा, व्यतिरेक लिंग। लेकिन व्यतिरेक जिसमें हो, इस प्रकार के व्याप्ति को क्या कहेंगे? व्यतिरेक व्याप्ति। जिसका घटक कौन हो? व्यतिरेक, उसको कहेंगे व्यतिरेक व्याप्ति। और जिसका घटक अन्वय हो उसको कहेंगे अन्वय व्याप्ति। अब ये जो दो प्रकार की व्याप्ति हो गई, अन्वय घटित व्याप्ति और व्यतिरेक घटित व्याप्ति, अर्थात अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। इन दोनों प्रकार की व्याप्ति से युक्त जो लिंग हो, दोनों प्रकार की व्याप्ति वाला जो लिंग हो, उस लिंग को कहते हैं अन्वय व्यतिरेक लिंग। क्या नाम है उस लिंग का? अन्वय व्यतिरेक लिंग। जैसे इसका उदाहरण कोई तो बोले ये ही आपको बताया, वन्नौ साध्य धूमवत्व। वन्नी साध्य होने पर धूमवत्व जो हेतु है, ये जरूरी नहीं कि धूम जो हेतु है वो अन्वय व्यतिरेकी है। वन्नी साध्य हो तो वो अन्वय व्यतिरेकी है। आप यदि इससे और किसी की सिद्धि करने लग जाए ना, फिर ये वो लिंग नहीं बन सकता है, और भी बन सकता है कुछ। जब वन्नी साध्य होगा, जब आप पर्वत आदि में वन्नी को सिद्ध करने के लिए जाएंगे, तब धूम क्या हो जाएगा? अन्वय व्यतिरेक लिंग बनेगा। वन्नी साध्य होने पर धूम लिंग। और ये इसको हटा देंगे, अब इसके स्थान पर कोई दूसरा रखेंगे तो ये फिर नहीं बनेगा। धूम जो है अन्वय व्यतिरेक लिंग नहीं बन सकता है। किसको भी सिद्ध करेंगे आप? पृथ्वी जो इतरों से भिन्न है, क्यों? तो कहेंगे धूमवत्वात्, ये लिंग कर दो यहाँ पर। अब वो नहीं होगा, अन्वय व्यतिरेक लिंग नहीं होगा। तो ये तो गलत हेतु हो जाएगा, असत हेतु हो जाएगा। ये जो है इस प्रकार का हेतु करना, पृथ्वी इतरों से भिन्न है, क्यों? धूम वाली होने से, जो धूम से युक्त है वह इतरों से भिन्न है। हाँ तो ठीक है, ये लिंग तो आप बना सकते हैं, इसको केवल व्यतिरेक लिंग बनेगा। व्यासद हेतु तो है नहीं, पृथ्वी को छोड़ करके। अच्छा, धूम से युक्त, हाँ धूम तो पर्वत में ही रहेगा। धूम तो अग्नि में, अग्नि से निकलता है, लेकिन उसका आश्रय तो पर्वत आदि हो जाएंगे। और धूम तो वैसे आकाश आदि में भी रह सकता, ठीक है, ये हेतु नहीं बनेगा। चलिए जो है अब आगे हम विचार करेंगे। तो धूमवत्व यह लिंग जो है ना, तब अन्वय व्यतिरेकी बनेगा जब उसके द्वारा आप किसको सिद्ध करना चाहेंगे? जब वन्नी को सिद्ध करना हो, वन्नी जब साध्य हो, तब जो धूम है वो कौन सा लिंग बनेगा? अन्वय व्यतिरेकी लिंग तब बनेगा जब वन्नी साध्य हो। तो अन्य साध्य हो तो धूम अन्वय व्यतिरेकी लिंग नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसा। तो वन्नौ साध्य धूमवत्व, वन्नी साध्य हो तो धूमवत्व जो लिंग होता है वह लिंग है अन्वय व्यतिरेकी लिंग। क्योंकि उस धूमवत्व रूपी लिंग में दोनों प्रकार की व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी। कैसे उसको घटाते देखिए, दिखा रहे हैं कि जहाँ जहाँ यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम। तो ये आपको व्याप्ति के साथ साथ दृष्टांत भी देना पड़ेगा, तभी व्याप्ति सिद्ध होगी। हाँ, यत्र यत्र गजः तत्र तत्र सिंहः, ये कोई व्याप्ति नहीं होती है। जहाँ हाथी रहता वहाँ शेर रहता। यत्र यत्र बिडालः तत्र तत्र कुकुराः श्वानः, इस प्रकार की कोई व्याप्ति नहीं होती है। यत्र यत्र मनुष्यः तत्र तत्र वानराः, यत्र यत्र नराः तत्र तत्र वानराः, ये ऐसे जहाँ कहीं करके ये नहीं बनती, व्याप्ति नहीं बनती, उसका व्यभिचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ऋषिकेश में घट सकता है जहाँ मनुष्य भाग बंदर है, ये भी हो गया। यत्र यत्र नरत्वम तत्र तत्र वानरत्वम। तो ये इसके लिए आपके पास दृष्टांत चाहिए। अच्छा, जहाँ भंडारा बाबा महात्मा ये तो सकते हैं, ये तो घटता है नहीं घटता है। हाँ, जो महात्मा है वहाँ वो भंडारा वाले महात्मा ही है। ये सब ऐसे नहीं चलता है, उसके बिना भी जैसा हो व्याप्ति बना सकती है। यहाँ कई ऋषि के शादी को लेकर के स्थान विशेष की दृष्टि से व्याप्ति बन सकती है, क्योंकि वो भंडारा है तो वहाँ पर जो महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो वाच्य नहीं बन रही ना उनके,
इनको कैसे महात्मा कहा? तो क्या बोले? हाँ? कपड़े से आप बाह्य लक्षण तो है ही उनके लिए ही महात्मा बने हो, है कि नहीं? साध्य वही है। तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। यथा महानसम, जैसे कि महानस, पाकशाला ये होता है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसा महानस ये है अन्वय व्याप्ति। तो ये दृष्टांत के साथ आपको बोलना पड़ेगा, तभी ये व्याप्ति घटेगी। ये मैं बोल रहा था, तो ये अन्वय व्याप्ति हो गई। जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है, धूम में रहने वाली अन्वय व्याप्ति। तो धूम कैसा लिंग हो गया अभी तक? अन्वय व्याप्ति से युक्त लिंग हो गया। अब व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी वो धूम रूपी लिंग है, तो उसको बताते यत्र वह्निर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। जहाँ वह्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं रह सकता है, ऐसा है। अरे भैया वह्नि है कि नहीं है? अरे नहीं है, तो फिर यहाँ धूम भी नहीं है, कैसे पता चला? अरे व्याप्ति है, जहाँ वह्नि नहीं रह सकती वहाँ पर धूम भी नहीं रह सकता है। उदाहरण, दृष्टांत क्या है इसके लिए? हृदय, जल हृदय जो होता है, महाहृदय है क्या वहाँ पर? हाँ, बहुत बड़ा जो तालाब आदि है उसमें नहीं, हृदय का अर्थ समुद्र तो नहीं होता है, तालाब ही होता है। हाँ? जो हो, अब ये ऐसा क्यों दृष्टांत देना जो हमें देखा ही नहीं, हमने बिना काम जो बोलना सुन करके, जो आपके सामने हो उसका। जहाँ वह्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे जल हृदय, ये जल का जो एक तालाब है वह, तो वह तो गुरुजी कहाँ से एग्जाम्पल लेके आया? यत्र वह्निर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, इसको कहते व्यतिरेक व्याप्ति। ये क्या चीज है? व्यतिरेक व्याप्ति। और इस व्यतिरेक व्याप्ति वाला लिंग है धूम। ये व्याप्ति किस में रहती है? धूम में रहती है। दोनों प्रकार की व्याप्ति धूम में रहती है। अन्वय व्याप्ति भी धूम में रहती है, व्यतिरेक व्याप्ति भी धूम में रहती है। और दोनों प्रकार की व्याप्ति से युक्त कौन होता है? धूम होता है। व्याप्ति से युक्त है धूम। वह्नि की व्याप्ति धूम में, वह्नि से प्रयुक्त जो व्याप्ति है वो धूम में है। वह्नि निरूपित व्याप्ति, वह्नि उसका निरूपक है, वह्नि उसका क्या है? प्रयोजक है। जो व्याप्ति आ गई ना धूम में, व्याप्ति जो आ गई वो वह्नि से प्रेरित व्याप्ति आ गई। ये स्पष्ट नहीं हुआ, ये दोबारा वाला है ना कि जो अन्वय व्याप्ति और जो व्यतिरेक व्याप्ति दोनों रहती है धूम में, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। ये तो है ना, आपको देखिए अन्वय व्याप्ति का तो होगा जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। ये अन्वय व्याप्ति की बात समझ में आ रही है? ये क्या हो रहा है? तो ये हेतु और साध्य का जो सहचार है, एक साथ रहना है, इसको व्याप्ति कहते हैं। तो वह्नि का जो संबंध है धूम में, अविनाभाव संबंध, इसी को व्याप्ति कहेंगे, अन्वय व्याप्ति कहेंगे। अविनाभाव संबंध मतलब वह्नि क्या है? उसको वह्नि के बिना न रहना, वह्नि के बिना न रहना, ये जो धूम का नियम है, इस धूम के नियम को ही क्या कहेंगे? वह्नि की इसमें व्याप्ति है। इस विशिष्ट पुरुष को छोड़ करके अन्य पुरुष को न देखना, ये इस स्त्री का पातिव्रत्य है। ये नियम है कि नहीं उसका? इस पुरुष के अलावा और किसी के प्रति कुछ भी भावना मन में न आना, ये होता है पातिव्रत्य। इसी प्रकार से धूम का पातिव्रत्य क्या चीज है? वह्नि के बिना न रहना। तो ये जो वह्नि के बिना न रहने का धूम का नियम है, इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। ये तो बात समझ में आई है। अब व्यतिरेक व्याप्ति ऐसी है, व्यतिरेक व्याप्ति का कल आपको लक्षण बताया था कि साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व, व्यतिरेक व्याप्तित्व। ये तो एक सामान्य रूप से आपको व्यतिरेक का अर्थ बता करके व्यतिरेक से जो युक्त व्याप्ति उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं, ऐसा कहाँ है? लेकिन पदकृत्य में इसका विचार किया जाएगा कि साध्या भाव व्यापकी भूता भाव। साध्य का अभाव का व्यापक स्वरूप अभाव कौन है? साध्य का अभाव वन्य भाव, साध्य है वह्नि, उसका अभाव वन्य भाव। और वन्य भाव का व्यापक कौन है? धूमा भाव। वन्य भाव का व्यापक कौन है? धूमा भाव, क्योंकि अधिक देश में रहता है ना धूमा भाव। तो जो अधिक देश में रहता है उसको क्या कहते हैं? व्यापक कहते हैं। तो वन्य भाव का व्यापक कौन है? धूमा भाव। वन्य भाव को क्या कहेंगे? साध्या भाव कहेंगे। वन्य भाव को क्या कहेंगे? हाँ, व्याप्य तो है ही हो, साध्या भाव। वन्य भाव क्या चीज है? साध्या भाव। और उसका व्यापकी भूता भाव कौन है? धूमा भाव। तो वन्य भाव जो साध्या भाव है, उस साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव हेतु का अभाव अर्थात धूम का अभाव। इस धूम का अभाव का प्रतियोगी कौन है? धूमा भाव का प्रतियोगी कौन है? धूम है। प्रतियोगित्व किस में रहेगा? धूम में। तो धूम में क्या रहेगा?
साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। क्या रहेगा धूम में? क्या देख रहे हैं? उंगली को नहीं। साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व क्या रहेगा? ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे कैसे होता है? इतना कठिन थोड़ी। हाँ, कोई बोल सकते हैं। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम, ये रहेगा धूम में। क्या रहेगा धूम में? एक बोलिए, एक बोलिए, कोई भी बोल रहा है, कोई बोल। अब ये बिना काम की बकवास होती है बीच में। हाँ, और ऐसे कोई बोल सकता है अभी जो है? सेकंड नहीं, दूसरा। हाँ, साध्याभाव व्यापकी भाव साध्याभाव व्यापक भाव प्रतियोगित्व। साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम। साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम। साध्याभाव का व्यापक स्वरूप अभाव। व्यापकी भूत का मतलब क्या है? व्यापक स्वरूप। तो साध्याभाव का व्यापकी भूत जो अभाव है, साध्याभाव का व्यापक स्वरूप जो अभाव, और उस अभाव का प्रतियोगी। और ये प्रतियोगित्व है ना, ये प्रतियोगित्व किस में रहेगा? धूम में रहेगा। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व धूम में रहेगा। वन्य भाव व्यापकी भूत जो धूमा भाव, उसकी प्रतियोगिता किसमें है? धूम में। तो धूम में क्या है? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। हाँ, साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व धूम में क्या रहेगा? ये किस में रहेगा? धूम में रहेगा। साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व जो धूम में है, यही धूम में व्यतिरिक्त प्राप्ति। यही धूम में क्या रहती? व्यतिरिक्त प्राप्ति रहती है। इसको व्यतिरिक्त प्राप्ति कहेंगे। इससे तो समझ में आ गया। मान लीजिए जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ आ रही है, उसको भी पढ़ा है, उससे ये नया नहीं पढ़ा है, अब उसको समझाएगा। अब कैसे समझाया जाएगा? उनके जो नियम है जिस प्रकार से समझाया ना कि जहाँ मान लीजिए धूम नहीं है, वहाँ घड़ी नहीं है, तो इससे तो उसमें अन्य व्याप्ति है, नहीं व्यतिरिक्त व्याप्ति कैसे उसमें? यही बात जैसे वो है ना, वो उसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ वन्नी नहीं रहती वहाँ धूम भी नहीं रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये व्यतिरेक हो गया। और इस व्यतिरेक से घटित जो व्याप्ति होती है ना, उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। ये तो बात समझ में आ रही थी। जैसे अन्वय से युक्त व्याप्ति को अन्वय व्याप्ति कहते हैं, ऐसे व्यतिरेक से युक्त व्याप्ति को क्या कहते हैं? जिसका घटक को व्यतिरेक हो। व्यतिरेक मतलब साध्याभाव और हेत्वाभाव जिसमें घटक हो। और साध्याभाव और हेत्वाभाव ये घटक बन करके जिस व्याप्ति में रहते हैं, है ना, तो ये व्याप्ति कहाँ रहेगी? इसका विचार करना है हमें। तो ये साध्याभाव अथवा हेत्वाभाव में नहीं रहेगी ये व्याप्ति। ये व्याप्ति ये तो व्याप्ति के घटक है। साध्याभाव और हेत्वाभाव क्या व्याप्ति के घटक है। ये इसकी अपेक्षा से किसी तीसरे में रहेगी व्याप्ति। साध्याभाव और हेत्वाभाव से घटित व्याप्ति किसी अन्य में रहेगी। तो किस में रहेगी वो? ये बताते हैं कि वो रहती है हेतु में, धूम में रहती है। ये धूम में कैसी रही? तो बोले इस प्रकार से हम व्यतिरिक्त व्याप्ति का लक्षण करते हैं। हमारे व्यतिरिक्त व्याप्ति का लक्षण ये है कि साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। लक्षण घटाने से और अलावा कैसे समझा सकते किसी को? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। लक्षण आपको बता रहे कि ये लक्षण है व्यतिरिक्त व्याप्ति का, और ये व्यतिरिक्त व्याप्ति का लक्षण जा रहा है धूम में, इसलिए धूम में वो रहेगी व्याप्ति। गाय का लक्षण जो घट रहा है, शासनादिमत्वम, भाई शासना जो पूली वाली जो होती है उसको गाय कहते हैं, तो पूली से युक्त ये है तो इसलिए इसको गाय कहेंगे। ऐसा ही तो गाय को वर्णन किया जाएगा। और कोई प्रकार होता है? जो चलती है, हाँ, वो जो है ना, हम लोग बैल बन जाएंगे समझिए, वो नहीं चलने वाले गाय, ये कोई लक्षण नहीं होता है उसका। गच्छति थी गौ हो, जो चलती है उसको बैल नहीं कहते हैं। हाँ, तो ये लक्षण नहीं है उसका, इस प्रकार की उत्पत्ति नहीं है, तो इसको लक्षण नहीं कहेंगे। हाँ, वो तो गमेर डोस प्रत्यय हुआ है ना, गम धातु से, तो वो व्युत्पत्ति के दृष्टि से वैसा अर्थ आ रहा है, लेकिन ये रूढ़ शब्द है। इसमें प्रकृति प्रत्यय का अर्थ सब जगह नहीं घटता है। प्रकृति जैसी हो और प्रत्यय जैसा हो, उसी प्रकार का अर्थ निकले कोई जरूरत नहीं रहती। ये समुदाय का अर्थ रहता है, वो पहले से ही एक चलता आया है उसका। गौ शब्द पहले से बना हुआ है और इसका एक विशिष्ट अर्थ है।
इसमें आप तोड़ेंगे ना तो फिर कोई अलग जगह चले जाएगा। जैसे पंकज शब्द होता है ना, कोई जगह कहीं किसी जगह में क्या होता है, आप व्युत्पत्ति से भी उसी जगह चले जाते हैं और प्रसिद्धि भी उस अर्थ की वही है, उस शब्द की प्रसिद्धि भी उसी में ही। जैसे पंकज शब्द था, इसकी व्युत्पत्ति पंकज जायती थी, पंकज, तो पंकज जायते पंचम्याम जनेर डह, ये ना पंकज जायते सूत्र है। पंचम्यंत उपपद रहते जा जन जनी प्रादुर्भावे धातु से ड प्रत्यय हो जाता है, ये कर्ता में हो रहा है, ये जायती थी जह, तो पंकज जायते इति पंकजः, तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाला यह व्युत्पत्ति है। अब इस व्युत्पत्ति के दृष्टि से इसका क्या अर्थ हो रहा है, कीचड़ से कौन उत्पन्न होता है, कमल उत्पन्न होता है, और भी उत्पन्न होता है देखिए, लेकिन हमें वहां पर नहीं जाना, यहाँ इतने अंश में तो चला गया वो कि कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कमल है और उस कमल तक ही हमें सीमित रखना है इसको। और प्रसिद्धि भी है, पंकज शब्द का क्या अर्थ लोक में प्रसिद्ध है, कमल प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धि का मतलब होता है उस पूरे समुदाय का एक अर्थ है, उसमें प्रकृति प्रत्यय का कोई विचार नहीं किया जाता है, इसमें कौन सी प्रकृति कौन सा प्रत्यय कुछ नहीं, इस शब्द का अमुक अर्थ होता है, ये लोक में प्रसिद्ध है। प्रकृति प्रत्यय को छोड़ दीजिए। अव्युत्पन्न और व्युत्पन्न जो दोनों प्रकार के पक्ष है ना, तो अव्युत्पन्न जब रहेगा तो उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय का विचार नहीं करेंगे। राम शब्द का अर्थ होता है दशरथ पुत्र, ऐसा है, वो रूढ़ है उसमें। जब आपको व्युत्पत्ति करनी तो फिर आपको अलग करना पड़ेगा, उसमें भी वो घटा सकते हैं राम शब्द, उसी तरह से आप व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी घटा सकते हैं, ये सब होता है वैसे। तो ये गच्छति गौ हो, ये इस प्रकार से नहीं कह सकते गाय के लिए, ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषग्रस्त हो जाएगा। हम अभी हमने दोष का विचार ही नहीं किया ना, उसमें उतरे नहीं है ना अखाड़े में, मतलब कृत्य में सब आएगा, इसे क्या किया जाएगा। हाँ, तो फिर बाहर जाना है गेट से, यहाँ तो देखना पड़ेगा, न्याय पढ़ना है तो यत्र वन्य नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहाँ वन्नी नहीं है वहां पर धूम भी नहीं है। जैसा जल हृद, यह है व्यतिरिक व्याप्ति, और इस व्यतिरिक व्याप्ति से ये व्यतिरिक व्याप्ति कहाँ रहेगी, धूम में रहेगी। तो धूम जो है अन्वय व्याप्ति वाला भी है और व्यतिरिक व्याप्ति वाला भी है, दोनों प्रकार से व्याप्ति यहाँ पर। ये ऐसे जिस अनुमान में आप घटा पाएंगे ना, जहाँ पर साध्य का अभाव है वहां पर हेतु का भी अभाव है, ऐसा जहाँ पर आप कर पाएंगे तो वहां पर जो हेतु का प्रयोग किया गया है ना, उस हेतु को आप कहेंगे व्यतिरिक हेतु या अन्वय हेतु, मतलब जिसमें दोनों प्रकार की व्याप्ति घटा पा रहे हैं आप, जिसमें जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, इसके लिए भी आपके पास में दृष्टांत है, और जहां साध्य नहीं है वहां हेतु नहीं है, इसके लिए भी आपके पास दृष्टांत है। तो ऐसा जो हेतु होगा, ऐसा जो लिंग होगा, तो उस लिंग को कहेंगे अन्वय व्यतिरिक लिंग, जिसमें आप दोनों तरीके से विचार कर सकते हैं। ऐसा जो होगा, तो धूम ऐसा है कि धूम में आप दोनों प्रकार से विचार कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है, जहाँ हेतु है वहाँ साध्य है, ऐसा भी विचार कर सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास दृष्टांत है। जहाँ वन्य नहीं वहाँ धूम नहीं है, इसके लिए भी आपके पास दृष्टांत है। तो दोनों के लिए जब आपके पास दृष्टांत हो तो वहाँ जो लिंग रहेगा उस लिंग को कहते हैं अन्वय व्यतिरिक लिंग। तो व्याप्ति उसी लिंग में ही रहेगी, वो दोनों प्रकार की व्याप्ति उसी धूम में ही रहेगी, ऐसा है। तो यत्र जिसमें व्याप्ति रहती है उसको व्याप्य कहते हैं। व्याप्य है ना धूम, अग्नि व्यापक है, इसलिए अग्नि की व्याप्ति अग्नि की ही अन्वय व्याप्ति और अग्नि से ही प्रेरित व्यतिरिक व्याप्ति, ये दोनों प्रकार की व्याप्ति धूम में ही रहती है, दोनों प्रकार की व्याप्ति धूम में ही है। इस प्रकार से ऐसी दोनों प्रकार की व्याप्ति जिस हेतु में रहेगी, जिस लिंग में रहेगी, उस लिंग को क्या कहेंगे, अन्वय व्यतिरिक लिंग। तो पहले लिंग का विचार हमारा हो गया, अभी हमें दूसरे लिंग का विचार करना है। अब ये सीधा है, जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति रहेगी। केवल अन्वय लिंग किसको कहेंगे, जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति रहेगी, इस प्रकार का जो लिंग होता है। तो अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी, केवल अन्वय व्याप्ति वाला जो होता है, अन्वयम एव अन्वय मात्रम। तो अन्वय मात्रम व्याप्तिर यस्मिन, अन्वय केवल अन्वय व्याप्ति ही है जिस लिंग में, जिस लिंग में कौन सी व्याप्ति हो, केवल अन्वय व्याप्ति हो। तो केवल अन्वय व्याप्ति वाला जो लिंग, उस लिंग को कहते हैं केवल अन्वय लिंग, है ना, केवल अन्वय लिंग। जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, जिस हेतु में कौन सी व्याप्ति हो, केवल अन्वय व्याप्ति, व्यतिरिक व्याप्ति जिसमें न हो,
उदाहरण दे रहे, देखो कल आपको ये उदाहरण दिया था, फिर आज और स्पष्ट हो जाएगा। घटो भिधेय प्रमेयत्वात्, अनुमान है ये, पटवत, ये पूरा अनुमान कहते हैं इसको। अनुमान देना जो होता है ना, उसमें सब 5 अवयव आते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, तो कम से कम 3 तो रहती है, अरूपणय और निगम। अनुमान में, अनुमान का मतलब ये होता है, अनुमान देना का अर्थ है जिसमें कोई प्रतिज्ञा हो, जिसमें कोई हेतु हो और जिसमें कोई उदाहरण हो, ऐसे। अब अन्य शास्त्रों में ऐसे 3 को ही अनुमान कहते हैं। नैयायिक लोग तो कहते 5 चाहिए हमारे मतलब हम जो अनुमान मानते हैं ना, उसके अवयव कितने होते हैं? 5 होते हैं, मतलब उसमें उपनय भी चाहिए, निगमन भी चाहिए। लेकिन वेदांत आदिक मीमांसक लोग कहते भाई 3 चाहिए, उदाहरण पर्यंत अथवा उदाहरण को लेकर के आगे। पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य यथा महानसम, बस एक अनुमान पूरा होगा ये वेदांती कहेंगे। अथवा क्या कहेंगे वो, ये कहते ये पहले 3 अंग मान लो, अवयव ले लो, अथवा आखिरी के 3 ले लो, पहले को छोड़ दीजिए, प्रतिज्ञा हेतु को छोड़ दीजिए। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम तथा चायम तस्मात् तथा, ये इसको कहेंगे अनुमान। तो वेदांत मीमांसक मत में 3 ही अवयव होते हैं अनुमान के, पहले 3 ले लो अथवा आखिरी के 3 ले लीजिए। 5 ही है हमारे पास में, तो पहले 3, 1 2 3 अथवा 3 4 5, मतलब उदाहरण उपनय निगमन को अनुमान कहेंगे, अथवा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण का अनुमान कहेंगे, इस प्रकार से। तो चलिए वो तो अब होगा स्पष्ट है। तो कभी भी अनुमान जब लिखते हैं ना, कम से कम 3 अवयव लिखे रहते हैं। इसका मतलब है कि जो उदाहरण है वो रहना चाहिए सब दोनों। हाँ, उदाहरण दोनों में, उसको छोड़ के काम नहीं चलेगा। क्रम से ले सकते हैं। हाँ, क्रम से लेना है, कोई भी 3 नहीं उठाने उसमें से। पहले प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ही होने चाहिए, अथवा उदाहरण उपनय और निगमन, ये 3 होने चाहिए। तो पहले 3 अथवा आखिरी के 3 क्रम से, इसी प्रकार से लेना है। तो देखिए, यथा घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्। अब आपको इसमें विचार करना है, इसमें पक्ष अभी अच्छा हमारे लक्षण नहीं गए अभी, है ना, पक्ष किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं, सब विचार अभी आगे आएगा। हाँ, ये अभी लक्षण आगे आएंगे इसका, पक्ष का। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहाँ पर साध्य का संशय हो, जिसमें साध्य का संशय हो, तो संदिग्ध साध्य वाला जो होता है, संदेहास्पद साध्य का जो आश्रय हो, संदेह के संशय के विषयीभूत साध्य का जो आश्रय हो, तो उसको क्या कहेंगे? पक्ष कहेंगे। तो यहाँ देखो घट पक्ष है, घट क्या है? पक्ष है। और उस घट पक्ष में किसको सिद्ध कर रहे हैं? अभिधेय, अभिधेयत्वम, इसको सिद्ध कर रहे हैं, या तो जोड़ना है। अभिधेय अभिधा वृत्ति का जो विषय होता है, अभिधा वृत्ति यानी शक्ति वृत्ति। शक्ति वृत्ति का मतलब होता है पद का जो अपने अर्थ के साथ साक्षात संबंध है ना, घट पद का उस अर्थ के साथ जो संबंध है, उस संबंध का नाम है शक्ति। पद पदार्थ का जो संबंध है, उस संबंध को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। एक सामान्य उसमें आप संबंध में 2 प्रकार करेंगे, शक्ति और लक्षणा। तो साक्षात जहाँ संबंध है उसको शक्ति कहेंगे, और परंपरा से संबंध हो तो उसको लक्षणा कहेंगे। ऐसा ही सब विचार आएगा। अभी शक्ति लक्षणा का हम ये शब्द प्रमाण के प्रसंग में विचार करेंगे। तो अभिधेय का मतलब होता है वाच्य। अभिधेय का अर्थ क्या होता है? वाच्य, शक्य। अभिधेय मतलब शक्ति वृत्ति का जो विषय है, घट आदि के पद का उच्चारण करने पर जिस अर्थ का बोध होता है। तो ये कल एक आपको सामान्य लक्षण बताया था ना, कि जिस पद का उच्चारण करने पर जिस अर्थ का ज्ञान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वह उस पद का वाच्य होता है। जिस पद का उच्चारण करने पर नियम से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, वह उस पद का वाच्यार्थ होता है। प्रातिपदिक अर्थ को बताते समय लघु में आया ना, यस्मिन् उच्चारिते सति यस्य अर्थस्य नियमेन भानम सह प्रातिपदिक अर्थ। जिस प्रातिपदिक का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की निश्चित रूप से प्रतीति होती हो, उसको क्या कहते? प्रातिपदिक अर्थ कहते। वो उस प्रातिपदिक अर्थ है। घट ऐसा प्रातिपदिक का उच्चारण करने पर किस अर्थ का ज्ञान आपको होता है? वो कम्बुग्रीवादिमान जो है ना, गोल गला और बड़ा पेट, ये इस प्रकार का जो पदार्थ है उसका आपको ज्ञान होता है, तो वो है घट इस प्रातिपदिक का अर्थ। उसको कहेंगे घट का वाच्यार्थ, घटपद का वाच्यार्थ। तो क्या है? घटपद का वाच्य है, वह घटपद का शक्य है, वह घटपद का अभिधेय है। तीनों का एक ही अर्थ होता है। वाच्य, शक्य, अभिधेय, ये तीनों भी पर्यायवाची शब्द हैं।
तो अभी यहाँ पर हमें घट में क्या सिद्ध करना है? अभिधेयत्वम सिद्ध करना है। घट में क्या सिद्ध करना है? अभिधेयत्वम का अर्थ है वाच्यत्वम। घट में क्या सिद्ध करना है हमें? वाच्यत्वम। घट है वाच्य और घट में क्या रहेगा? वाच्यत्व रहेगा। घट में कौन सा धर्म रहेगा? वाच्यत्व। वाच्यत्व का हमें सिद्ध करना है। घटो विधेय, घट में वाच्यत्व है। हेतु क्या दिया जा रहा है? प्रमेयत्वम। हेतु क्या है? प्रमेयत्वम। प्रमेयत्वम का मतलब क्या होता है? प्रमेयत्व तो ये पंचमेंत होता है, इसलिए। और आपको जब कहेंगे निशानमान में हेतु क्या है तो पंचमेंत नहीं बोलेंगे, प्रमेयत्वम हेतु है। कौन हेतु इसमें? प्रमेयत्वम। और साध्य कौन है? अभिधेयत्वम, ऐसा बोलेंगे। अभिधेय है ऐसा नहीं, अभिधेयत्वम ये साध्य। हाँ, जहाँ मतु प्रत्यय का प्रयोग हो ना, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, यो यो धूमवान सहसा वन्यमान यथा महानसम, तो वहां जब आपको साध्य पूछेंगे तो वन्यमत्वम ये साध्य नहीं कहेंगे, वहां वन्नी ही साध्य है। साध्य कौन है वहां पर? वन्नी। जब मतु प्रत्यय जोड़ा हो ना तो वह तो नहीं जोड़ेंगे, वन्यत्वम या वन्यमत्वम ऐसा नहीं कहेंगे, वन्नी ही साध्य है। मतुप का हटा करके जितना है वो साध्य है। और यहाँ पर अभी ये है मतु प्रत्यय तो जोड़ा नहीं अभिधेय में, तो या तो जोड़ना है। साध्य को जब पूछेंगे ना आपको, इसमें साध्य कौन है? अभिधेयत्वम साध्य, क्योंकि अभिधेय तो घट ही है। अभिधेय कौन है यहाँ पर? अभिधेय का मतलब होता है शक्य वाच्य। वाच्य कौन है? घट तो वाच्य है, और घट में हमें कोई सिद्ध करना है। घट में हमें क्या सिद्ध करना है? वाच्यत्व सिद्ध करना है। घट में हमें क्या सिद्ध करना है? वाच्यत्व। तो घट में वाच्यत्व रहता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो साध्य हमारा क्या है? अभिधेयत्व में हमारा साध्य। हेतु कौन है? प्रमेयत्वम, ये है हेतु प्रमेयत्वम। तो प्रमेयत्वम का मतलब क्या होता है? विषय। प्रमेय का मतलब होता है प्रमेय, प्रमा ज्ञान का विषय, यथार्थ ज्ञान का विषय। उसको क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो विषय उसको क्या कहेंगे? प्रमेय। और जो यथार्थ ज्ञान का विषय है उसमें कौन सा धर्म रहेगा? प्रमेयत्वम। उसमें कौन सा धर्म रहेगा? प्रमेयत्वम। तो जो जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है, जो जो यथार्थ ज्ञान का विषय होता है, वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है। जो जो प्रमा ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान का विषय होता है, वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है, अर्थात उसका कोई न कोई पद वाचक होता है ना। ये व्याप्ति है। अभी यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। अब इसमें व्याप्ति पूछेंगे ना, तो व्याप्ति आनी चाहिए। इसमें कैसी व्याप्ति है? इसमें व्याप्ति का स्वरूप क्या रहेगा? जैसे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् है ना, उसमें व्याप्ति कैसी है? यो यो धूमवान सह सह वन्यमान, ये व्याप्ति है। यथा मानसम दृष्टांत है ना। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, ये व्याप्ति है। तो यहाँ व्याप्ति कैसी है? ये है यहाँ पर व्याप्ति। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, ये व्याप्ति है ना। दृष्टांत जो दिया गया, कौन सा दृष्टांत दिया? दृष्टांत कौन है यहाँ पर इस अनुमान में? पटवत। पट जो है ना, ये दृष्टांत है। पट के समान पट है दृष्टांत। पट दृष्टांत है तो पट रूपी दृष्टांत में व्याप्ति रहनी चाहिए कि नहीं? हाँ, व्याप्ति तो रहेगी हेतु में, लेकिन वहां पर आपको जो है ना, कहाँ पर आप देखें, जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहां वहां वन्य है, इस व्याप्ति का ग्रहण आप कहाँ करते हो? मानस में करते हो। तो जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहां वहां अभिधेयत्व है। इस व्याप्ति का ग्रहण आप कहाँ करेंगे? पट में करेंगे, पुस्तक में करेंगे, जो है बहुत सारी चीज है। तो जिसमें जिसमें प्रमेयत्व रहता है उसमें उसमें क्या रहता है? अभिधेयत्व रहता है। इसमें दृष्टांत कौन है? पट। पट में प्रमेयत्व है क्या? और पट में अभिधेयत्व है क्या? है। पट में अभिधेयत्व है। पट किस पद का अभिधेय है? पट इस पद का वो अभिधेय वाच्य है, और यथार्थ ज्ञान का विषय है पट। तो जिसमें जिसमें प्रमेयत्व रहता है उसमें उसमें क्या रहता है? अभिधेयत्व रहता है। जैसे पट, ये होगा दृष्टांत। अभी घट तो हमारा संदेह था, उसमें अभिधेयत्व सिद्ध नहीं था, लेकिन घट में प्रमेयत्व है कि नहीं? घट यथार्थ ज्ञान का विषय होता है क्या? तो घट में यथार्थ ज्ञान की विषयता है क्या? है। घट में क्या है? यथार्थ ज्ञान की विषयता है। बस जो विषय बनेगा उसमें विषयता रहेगी, विषयत्व रहेगा। तो घट में यथार्थ ज्ञान की विषयता है। तो घट में जो यथार्थ ज्ञान की विषयता है उसको ही कहते हैं प्रमेयत्व। घट में क्या है? प्रमेयत्व है। यथार्थ ज्ञान की विषयता जो घट में है उसी का क्या नाम है? प्रमेयत्व। तो प्रमेयत्व है कि नहीं घट में? तो घट में यदि प्रमेयत्व है तो घट में क्या रहेगा? अभिधेयत्व रहेगा। तो इस प्रकार से इस अनुमान के द्वारा घट में क्या सिद्ध करना है हमें?
अभिधेयत्व सिद्ध करना है। तो यहाँ जो व्याप्ति है ये अन्वय व्याप्ति है। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, ये अन्वय व्याप्ति है। अन्वय घटित जो व्याप्ति उसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, ऐसी व्याप्ति इसमें घटा सकते हैं आप। व्यतिरिक व्याप्ति आप इसमें घटा ही नहीं सकते हैं। व्यतिरिक व्याप्ति का मतलब होता है साध्या भाव और हेत्वा भाव का जो सहचार एक साथ रहना है, उससे घटित व्याप्ति। जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु भी नहीं है, ऐसी जो व्याप्ति है उस व्याप्ति को क्या कहते हैं? जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु भी नहीं, जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं, इस व्याप्ति को कौन सी व्याप्ति कहते हैं? ये व्यतिरिक व्याप्ति धूम में थी क्या? ये व्याप्ति धूम में थी, क्योंकि उसके लिए दृष्टांत था वहाँ पर। यत्र वन्नीर नास्ति तत्र धूमपि नास्ति यथा हृदय। अब इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टांत है क्या, देख लीजिए। यत्र अभिधेयत्वम नास्ति तत्र प्रमेयत्वम नास्ति, यत्र अभिधेयत्वम नास्ति तत्र प्रमेयत्वम नास्ति। जहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु नहीं है, ये होती व्यतिरिक व्याप्ति। तो साध्य कौन है इस अनुमान में हमारा? अभिधेयत्व में क्या है? साध्य है। साध्य का अभाव क्या हो जाएगा? अभिधेयत्वाभाव। साध्य क्या है? साध्य का अभाव क्या है? अभिधेयत्वाभाव। और हेतु का अभाव प्रमेयत्वाभाव। तो यत्र यत्र अभिधेयत्वाभावः तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावः, इसको क्या कहेंगे? व्यतिरिक व्याप्ति। इसको कहेंगे व्यतिरिक व्याप्ति। अब इसके लिए दृष्टांत देखिए है क्या नहीं है। इसके लिए कोई दृष्टांत है आपके पास में जहाँ पर अभिधेयत्व भी न हो और प्रमेयत्व भी न हो? अर्थात जो पदार्थ किसी पद का वाच्य न हो और यथार्थ ज्ञान का विषय न हो, लेकिन वो है, ऐसा कोई पदार्थ है आपके पास में? तो वेदांति के पास में है ब्रह्म और नहीं है कोई पदार्थ ऐसा जो किसी भी पद का वाच्य न हो और प्रमा ज्ञान का विषय न हो। ऐसा कौन नहीं? अनुमान विमान क्या है? कुछ किसी प्रमाण का विषय नहीं होता है। क्या है? यह तो वाच निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह, वाणी मन वापस आ जाते, जिससे मन के साथ सोच नहीं सकता है मन उसके बारे में। अनुमान क्या करना? लिंग नहीं है, अलिंग है वो। चलिए वेदांत में नहीं जाना है हमें। यत्र अविधेयत्व भाव तत्र प्रमेयत्व भाव, इसके लिए दृष्टांत है कोई? 7 पदार्थ है आपके पास में। न्याय के पास में कितनी पूंजी इनकी? पूरी इनकी संपत्ति कितनी है? 7 पदार्थ है। इनमें से कोई ऐसा है कि जिसमें अभिधेयत्व न हो और प्रमेयत्व न हो? ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जिसमें अभिधेयत्व भी नहीं है और प्रमेयत्व भी नहीं है। अर्थात जो किसी पद का वाच्य नहीं है और जो यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा पदार्थ ही नहीं है। जो वंद्यापुत्र है वो तो पदार्थ ही नहीं है कि नहीं? और वंद्यापुत्र कहेंगे वो भी वंद्यापुत्र पद का वाच्यार्थ है, ऐसा नहीं। वंद्यापुत्र कोई पदार्थ है ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसा दृष्टांत नहीं आपको मिलेगा कि जहाँ पर अभिधेयत्व न हो वहाँ पर प्रमेयत्व भी न हो। व्यतिरिक व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत नहीं है। इसलिए ये जो हेतु है इसमें व्यतिरिक व्याप्ति नहीं है, अन्वय व्याप्ति। हाँ, अन्वय व्याप्ति केवल इसमें क्या है? अन्वय व्याप्ति। तो केवल अन्वय व्याप्ति वाला जो लिंग है उसको कहते केवल अन्वय। देखिए आगे कह रहे हैं अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्वयो हो व्यतिरिक व्याप्ति नास्ति। यहाँ पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व की व्यतिरिक व्याप्ति नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात्, सभी में प्रमेयत्व रहता है और सभी पदार्थों में अभिधेयत्व रहता है। जितने पदार्थ है उन सभी पदार्थों में क्या रहता है? प्रमेयत्व। और सभी पदार्थ में क्या रहता है?